Hello बच्चों, let's read this question. The question says potential energy and kinetic energy of a two particle system under imaginary force field are shown by curves KE and PE respectively in the figure. This system is bound at option first only point A, option second only point D, option third only point A, B and C, and option fourth all points A, B, C and D. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि टू पार्टिकल सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिया गया है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि किन पॉइंट्स पर ये बाउंड कर रहा है सिस्टम। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जब फोर्स फील्ड से ये सिस्टम बाउंड करेगा या बाइंडेड रहेगा। किसी भी सिस्टम के लिए यदि हमारे पास जो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है ये यदि नेगेटिव आती है तो वो सिस्टम उस फोर्स फील्ड से बाइंडेड होता है। तो जो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के। तो यदि मैं की कंसेप्ट के रूप में लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, व्हेन टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम when total energy of a system is negative then system is bounded to that force field। तो सिस्टम क्या होगा, उस फोर्स फील्ड से बाउंडेड होगा। एंड जो टोटल एनर्जी है इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होती है, टोटल एनर्जी को यदि शो किया जाए टीई से तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। पीई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड केई हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो यदि ग्राफ को देखा जाए तो ए पॉइंट के ऊपर यानी कि सेम डिस्टेंस के लिए यदि मैं मेजर करता हूं पोटेंशियल एनर्जी एंड सेम डिस्टेंस के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी मेजर करता हूं तो हमें ग्राफ से क्लियरली विजिबल है कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है ये काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। सेकंड यदि बी पॉइंट के लिए बात करें तो सेम कंडीशन है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी से। इसी तरह से जो सी पॉइंट है इसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। लेकिन जो डी पॉइंट है इसके अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से। डी पॉइंट के लिए हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से। एंड बाकी जो ए बी एंड सी पॉइंट्स है यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ये पोटेंशियल एनर्जी से कम है। मैं ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं जस्ट शो करने के लिए। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी यदि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है तो ए बी एंड सी पॉइंट्स जो हैं इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव के अंदर है। तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी वो किसके अंदर आ जाएगी, ये हमारे पास टोटल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। कौन से पॉइंट्स के लिए, पॉइंट ए बी एंड सी के लिए। एंड यदि डी पॉइंट की बात की जाए तो डी पॉइंट के ऊपर हमारी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो टोटल एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये कौन से पॉइंट के लिए है, ओनली डी पॉइंट, ओनली डी पॉइंट। तो हमारा जो सिस्टम है ये बाउंड कौन से पॉइंट्स पे करेगा, ये हमारा बाउंड करेगा ए बी सी के ऊपर क्योंकि टोटल एनर्जी हमारी आ रही है नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट जहां पे टोटल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है वहां ये बाउंड करता है उस फिर फोर्स फील्ड से। तो कौन से पॉइंट पे ये बाउंड करेगा, ए बी एंड सी पे। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है, जो थर्ड ऑप्शन है ओनली पॉइंट ए बी एंड सी, इस इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर बाइंड करेगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।